क्या कहें, जैसे पेट्रोल छीट के जलाया गया, तड़पता था हमारे बचिया, उसे यहाँ से लेके हॉस्पिटल तो मुजफ्फरपुर तक तड़पते बचिया रह गया। उसी तरह हम तड़पते तड़पते उसका भी देख लेंगे तो हमारे काया भी सुख चैन हो जाएगा। रोते हुए काया हमारा की शांति होगा। इसी तरह तड़प तड़प के मरेगा सब, तभी हमारा काया एकदम कल्पाता हुआ काया हमें सुख चैन बने। क्या कहें। नगर बदौल पंचायत है और यहाँ हम लोग इस वक्त बैठे हैं परसौनी गांव में। एक पीड़िता के साथ एक जघन्य अपराध हुआ है और उस अपराधी को सजा दिलाने के लिए हमारे बाएं तरफ उनके पिताजी बैठे हैं और दाहिने तरफ उनके भाई बैठे हैं। उसको न्याय दिलाने के लिए आप तमाम पत्रकार बंधुओं का हम यहाँ इस गांव में आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल कर आए, आप लोग का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम लोग के आने का मकसद है कि एक एक व्यक्ति को जिसके ऊपर जुल्म और ज्यादती हुई है उसको न्याय दिलाना हमारा मकसद है और इस न्याय दिलाने को लेकर हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, पूरे पत्रकार बंधुओं को लेकर। और इस गांव के और इलाके के तमाम लोगों को हम आह्वान करते हैं कि इसमें जितने भी मुजरिम हैं और किसी आदमी को अगर पता चलता है कि कौन कौन मुजरिम है और वो बच गया है तो पुलिस को अब गोपनीय तरीके से अपना नाम बिना बताए हुए प्रशासन को बताएं या हम लोग को बताएं, हम लोग उसका नाम उजागर करेंगे। अगर आप खौफ में हैं, दहशत में हैं तो। लेकिन हम एक और बात यहाँ पे सरकार से मुतालबा करने के लिए, सरकार से डिमांड रखने के लिए आए हैं कि ये जो परिवार है इसको लगातार धमकी मिल रही है और प्रशासन का जो रवैया है वो इतना निंदनीय है कि ये लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। हिंदुस्तान की आजादी के बाद अगर कोई पीड़ित परिवार आज अगर उसके साथ जुल्म भी हुआ हो, उसके साथ ज्यादती भी हुआ हो और उसको न्याय तो मिलना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उसको अगर कोई आदमी डरा धमका कर किसी इन्वेस्टिगेशन को, किसी जांच को और यहाँ उसको न्याय लेने के लिए प्रभावित करने की कोशिश करता है तो इस देश के लिए शर्मसार करने वाली बात है। हम जहां बैठे हैं ये सीता मां की धरती है, ये हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का ससुराल है और इस ऐसी पवित्र धरती पर बैठकर हम जब न्याय की बात करते हैं तो आप समझ लीजिए कि हिंदुस्तान के अंदर और प्रदेशों में और जिले में और जगहों पे किस तरीके से हम न्याय की बात कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू है कि जिस वक्त धर्म की सियासत, धर्म के और आस्था के नाम पर इस देश को गुमराह किया जा रहा है और उस वक्त जिस राम मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर इस देश में राजनीति अपने चरम सीमा पे हो और उस वक्त इस देश के अंदर सीता मां की धरती पर अगर किसी महिला को न्याय नहीं मिले, उस महिला को खास तौर से जिस दुर्गा पूजा में उस मां की हम पूजा करते हैं, सरस्वती के रूप में उनकी पूजा करते हैं, मां लक्ष्मी के रूप में उनकी पूजा करते हैं और उसके बावजूद इस देश के अंदर उसी महिलाओं को जिस तरीके से तार तार करके उसके इज्जत को, उसके अस्मत को और उसके बाद उसको जलाकर मार दिया जाता है। समाज के लोग सोए हुए हैं, समाज के लोग बैठे हुए हैं और तमाशाई बनकर देखते हैं। इसका मतलब है कि समाज के लोग मर गए हैं और उन्होंने अपने घर के महिलाओं के लिए खास तौर से उनके महिलाओं का अंतिम संस्कार पहले कर दिया क्या? यह मैं पूछना चाहता हूं समाज के उन तमाम लोगों से। क्या आप घर से जब निकले हैं तो क्या आपने महिलाओं का अंतिम संस्कार पहले कर दिया है या इस आदमी के, इस गरीब के साथ आप मिलकर, इस समाज के लोग मिलकर इनको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे? हम इस चीज के लिए यहाँ पर आए हैं। आपको न्याय दिलाने के लिए कोई नेता या कोई पत्रकार नहीं आएगा, क्योंकि समाज का एक एक व्यक्ति को अपने न्याय के लिए और अपने हक के लिए अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा, तब कोई आपके साथ उस आवाज में आवाज मिलाएगा। हम सरकार से, माननीय नीतीश कुमार जी से और भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी से जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, उनसे हम विनती करते हैं, उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो हम लोग बहुत पहले से जानते हैं।
कि किस तरीके से देश में आप बेटी को बचा रहे हैं। आपके विधायक के द्वारा, आपके मंत्री के द्वारा, आपके एमपी के द्वारा जहां महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, महिलाओं के बलात्कार किए जा रहे हैं, और उसके बाद इस देश के अंदर महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेगी। आज मोदी जी से हम पूछना चाहते हैं कि मोदी जी, नीतीश कुमार जी, आप ये बताइए कि ये गरीब आदमी अपनी बेटी के न्याय के लिए आखिर जाएगा तो कहां जाएगा, किसके पास जाएगा, जब सरकार की प्रशासन लापरवाह हो, एमपी लापरवाह हो, एमएलए लापरवाह हो, मुख्यमंत्री लापरवाह हो, और खास तौर से अपोजिशन का लीडर वो भी लापरवाह हो। इस बिहार सरकार के मंत्री और यहाँ बड़े बड़े लोग यहाँ से गुजरे हैं। आज से कुछ दिन पहले तक यहाँ के एमपी भी थे, मंत्री भी थे इस इलाके से, लेकिन आज एमएलए यहाँ के एमएलए भी यहाँ इस सुशासन की सरकार के हैं, उसके बावजूद इनको न्याय नहीं मिल रहा है। तो हम बिहार सरकार से विनती करते हैं कि जल्द से जल्द इनके परिजन को नौकरी दी जाए, और इनके परिजन को नौकरी दी जाए, और इनको 20 लाख का मुआवजा दिया जाए, और इनकी सिक्योरिटी, इनको जो धमकियां मिल रही हैं उसके लिए बिहार सरकार क्या करना चाहती है, हम लोग चाहते हैं कि वो भी बताए। हम चाहते हैं कि इनकी लड़ाई को हम लोग चरणबद्ध तरीके से लड़ेंगे। कल हम लोग 7 बजे शाम में पुपड़ी में कैंडल मार्च करेंगे, और पीड़िता को 2 मिनट का मौन करके हम लोग वहां पर श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे, और वहां से हम लोग सरकार पर प्रेशर बनाएंगे, बिल्डअप करेंगे कि जल्द से जल्द इसको स्पीडी ट्रायल में चलाया जाए, इस केस को इन्वेस्टिगेट भी किया जाए, और स्पीडी ट्रायल में लाकर इस केस को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए इन लोगों को, और सजाए मौत। सर, इस पे क्या कहेंगे? हम ब्रीफ कर लेते, उसका आप सवाल पूछ लीजिएगा। सजाए मौत की सजा से कम पे बात नहीं बन सकती है, क्योंकि एक तो जब कोई किसी का बलात्कार होता है, आप महिला जो होंगी यहाँ पर वो महसूस कर सकती हैं, वो 1 मिनट नहीं हर सेकंड मरती है, और किसी महिला को आपने हर सेकंड मारा है, और उसके बाद आपका उतने से भी मन नहीं भरा तो उसको जलाकर मार दिया। इससे दुर्भाग्यपूर्ण इस हिंदुस्तान की आजादी के बाद इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती। हम और सरकार से एक और डिमांड करेंगे कि इनकी सिक्योरिटी के साथ साथ इनके बच्चों को नौकरी भी दी जाएगी, और इनको 20 लाख का मुआवजा, इनका घर जो टूटा है, इनके जो खर्च हुए हैं उसको सरकार बेयर करेगी। अच्छे हॉस्पिटल में सरकार नहीं ले जा सकी, लेकिन सरकार को अब मुआवजा देना पड़ेगा। तो हम लोग पहला जो हमारा जो तरीका होगा, वो पहला कल पुपड़ी में 7 बजे हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, कैंडल मार्च का करेंगे। आप तमाम पत्रकार बंधुओं से और समाज में जो लोग सुन रहे हैं उन तमाम लोगों से हम आह्वान करते हैं कि आप साइकिल से हो, पैदल हो, अपने गाड़ी में तेल भरा के हो, आप नानपुर कल पहुंचे, पुपड़ी पहुंचे, और उसको मजबूत करें। और परसों वो टावर चौक पे हम लोग करेंगे, और उसके बाद सीतामढ़ी में हम लोग कलेक्टेरिएट के सामने कैंडल मार्च करेंगे। परसों 7 बजे शाम में हम लोग सीतामढ़ी में करेंगे। उसके बाद बिहार विधानसभा में भी हम लोग कैंडल मार्च करने जाएंगे, उसकी तिथि निर्धारित नहीं हुई है। और उसके बाद राजघाट दिल्ली भी जाके हम लोग कैंडल मार्च करेंगे कि इस पीड़िता को, ये सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस का मामला नहीं है, ये नेशनल इशू कैसे बनाया जाए, इस पे भी हम लोग बात करेंगे और इस न्याय दिला के रहेंगे। हमारा मौलाना अबुल कलाम आजाद फाउंडेशन ट्रस्ट है, हमारा मौलाना अबुल कलाम आजाद फाउंडेशन ट्रस्ट है, इनके केस को यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेगी, और इनको एक पैसे का निर्वाहन नहीं करना है। हम लड़ेंगे इनका केस, और लड़कर इनको, उस तमाम अभियुक्त को सजा दिलाकर ही हम चैन से बैठेंगे। इस घर पर हम वो भी अब आएंगे जब उस न्याय इनको मिल जाएगा। ये कमिटमेंट के साथ इन तमाम जितने लोग हैं उनसे हम कमिटमेंट करके जा रहे हैं कि इनको हम न्याय दिलाकर ही लौटेंगे, और उसके इनका जो घर टूटा है उसकी मरम्मत भी हम अपने खर्च पर करवाएंगे, और इनको जो बीच में सहयोग होगा वो हम लोग तमाम लोग जहां से भी हो उस सहयोग को भी कराएंगे, और सरकार से भी प्रेशर बिल्डअप करके इनको दिलाएंगे।